आपकी दुनिया आपका सवाल टू दोस्तों हमारे HQG के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दे ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब चलते हैं सवालों की ओर। आपके लिए अगला प्रश्न है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। ए तापी नदी का, बी चंबल नदी का, सी माही नदी का, डी महानदी का। आपका सही जवाब है बी चंबल नदी का। आपके लिए अगला प्रश्न है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ए महानदी, बी ब्राह्मणी, सी वैतरणी, डी दामोदर। आपका सही जवाब है ए महानदी। आपके लिए अगला प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। आपका सही जवाब है डी ब्रह्मपुत्र। आपके लिए अगला प्रश्न है। नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ए सोन, बी नर्मदा, सी महानदी, डी गंगा। आपका सही जवाब है डी गंगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ए सिंधु, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब है डी इनमें से सभी। आपके लिए अगला प्रश्न है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? ए नेपाल तथा तिब्बत में, बी तिब्बत तथा सिक्किम में, सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। आपका सही जवाब है डी उत्तराखंड तथा तिब्बत। आपके लिए अगला प्रश्न है। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी बेतवा। आपका सही जवाब है डी बेतवा। आपके लिए अगला प्रश्न। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? ए 2700 किलोमीटर, बी 2900 किलोमीटर, सी 3000 किलोमीटर, डी 3300 किलोमीटर। आपका सही जवाब है बी 2900 किलोमीटर। आपके लिए अगला प्रश्न है। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। आपका सही जवाब है सी ब्रह्मपुत्र। आपके लिए अगला प्रश्न। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी गोकक, डी शरावती। आपका सही जवाब है ए नर्मदा। आपके लिए अगला प्रश्न। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ए तापी, बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। आपका सही जवाब है बी नर्मदा। आपके लिए अगला प्रश्न। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? ए मुल्ताई नगर, बी त्रयंबक गांव, सी जनापाव पहाड़ी, डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। आपका सही जवाब है बी त्रयंबक गांव। आपके लिए अगला प्रश्न। किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ए कावेरी, बी महानदी, सी गोदावरी, डी तापी। आपका सही जवाब है डी तापी। आपके लिए अगला प्रश्न। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए चंबल, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी गोदावरी। आपका सही जवाब है बी नर्मदा। आपके लिए अगला प्रश्न। सिंधु नदी का उद्गम होता है? ए हिंदुकुश पर्वतमाला से, बी हिमालय पर्वतमाला से, सी कराकोरम पर्वतमाला से, डी कैलाश पर्वतमाला से। आपका सही जवाब है डी कैलाश पर्वतमाला से। आपके लिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ए व्यास, बी चिनाब, सी रावी, डी सतलज। आपका सही जवाब है डी सतलज। आपके लिए अगला प्रश्न। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी ताप्ती। आपका सही जवाब है डी ताप्ती। आपके लिए अगला प्रश्न। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? ए मुल्ताई नगर, बी त्रयंबक गांव, सी जनापाव पहाड़ी, डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी।
आपका सही जवाब है बी त्रयंबक गांव। आपके लिए अगला प्रश्न, दामोदर नदी निकलती है ए तिब्बत से, बी छोटानागपुर पठार से, सी नैनीताल के पास से, डी सोमेश्वर पहाड़ी से। आपका सही जवाब है बी छोटानागपुर पठार से। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी महानदी। आपका सही जवाब है बी नर्मदा। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? ए विष्णुप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग, डी देवप्रयाग। आपका सही जवाब है डी देवप्रयाग। आपके लिए अगला प्रश्न, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ए सतलज, बी ब्यास, सी झेलम, डी सिंधु। आपका सही जवाब है डी सिंधु। आपके लिए अगला प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, बी सह्याद्री पहाड़ियां, सी गवालीगढ़ पहाड़ियां, डी अम्रकटकम पहाड़ियां। आपका सही जवाब है ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। आपके लिए अगला प्रश्न, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा, डी झेलम। आपका सही जवाब है ए गोदावरी। आपके लिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र स्थित है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। आपका सही जवाब है बी गोदावरी। आपके लिए अगला प्रश्न, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी कावेरी। आपका सही जवाब है ए गोदावरी। आपके लिए अगला प्रश्न, नदी युग्मों में से कौन ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? ए नर्मदा एवं तापी, बी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा एवं कावेरी, डी कृष्णा एवं गोदावरी। आपका सही जवाब है ए नर्मदा एवं तापी। आपके लिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी तवा, डी सोन। आपका सही जवाब है ए गोदावरी। आपके लिए अगला प्रश्न, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? ए रामगढ़ गुंबद से, बी पंचमढ़ी पहाड़ी से, सी ग्वाल पहाड़ी से, डी अमरकंटक पहाड़ी से। आपका सही जवाब है डी अमरकंटक पहाड़ी से। आपके लिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? ए ताप्ती, बी महानदी, सी नर्मदा, डी स्वर्णरेखा। आपका सही जवाब है सी नर्मदा। आपके लिए अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ए नर्मदा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी गोदावरी। आपका सही जवाब है बी कावेरी। आपके लिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ए नर्मदा, बी तापी, सी मांडवी, डी महानदी। आपका सही जवाब है डी महानदी। आपके लिए अगला प्रश्न, कावेरी नदी गिरती है? ए बंगाल की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी पाक जलडमरू मध्य में, डी खंभात की खाड़ी में। आपके सही जवाब है ए बंगाल की खाड़ी में। आपके लिए अगला प्रश्न, इंडो ब्रह्मा है? ए एक पौराणिक नदी, बी एक द्वीप, सी एक पर्वत श्रेणी, डी एक झील। आपका सही जवाब है ए एक पौराणिक नदी। आपके लिए अगला प्रश्न, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ए महाबलेश्वर, बी उदगमंडलम, सी खंडाला, डी पंचमढ़ी। आपका सही जवाब है ए महाबलेश्वर। आपके लिए अगला प्रश्न, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी केरल तथा कर्नाटक, सी केरल तथा तमिलनाडु, डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। आपका सही जवाब है डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। आपके लिए अगला प्रश्न, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी गंगा, डी झेलम। आपका सही जवाब है ए कृष्णा। आपके लिए अगला प्रश्न, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है?
ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। आपका सही जवाब है डी कावेरी। आपके लिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। आपका सही जवाब है सी गंगा। आपके लिए अगला प्रश्न, मानस किस नदी की उपनदी है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी ब्रह्मपुत्र। आपका सही जवाब है डी ब्रह्मपुत्र। आपके लिए अगला प्रश्न, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, सी यांसी कियांग द्वारा, डी हवांगहो द्वारा। आपका सही जवाब है ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। आपके लिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ए नर्मदा, बी सोन, सी गोदावरी, डी कावेरी। आपका सही जवाब है ए नर्मदा। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ए सतलज, बी रावी, सी चेनाब, डी व्यास। आपका सही जवाब है ए सतलज। आपके लिए अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कावेरी। आपका सही जवाब है बी गोदावरी। आपके लिए अगला प्रश्न, सोन और नर्मदा निकलती है? ए पलामू पहाड़ से, बी अमरकंटक से, सी पूर्वी घाट से, डी अरावली से। आपका सही जवाब है डी अरावली से। आपके लिए अगला प्रश्न, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ए महानदी, बी ब्रह्मपुत्र, सी रावी, डी चिनाब। आपका सही जवाब है बी ब्रह्मपुत्र। आपके लिए अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ए रोहतांग दर्रा, बी शेषनाग झील, सी मानसरोवर झील, डी मपसातुंग हिमानी। आपका सही जवाब है सी मानसरोवर झील। आपके लिए अगला प्रश्न, गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? ए महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, ओडिशा व आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा व आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब है ए महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। आपके लिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वारभित्ति वाली नदी कौन सी है? ए कावेरी, बी महानदी, सी हुगली, डी कृष्णा। आपका सही जवाब है सी हुगली। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ए केन, बी बेतवा, सी सोन, डी चंबल। आपका सही जवाब है सी सोन। आपके लिए अगला प्रश्न, भागीरथी नदी निकलती है? ए गंगोत्री से, बी गोमुख से, सी मानसरोवर से, डी तपोवन से। आपका सही जवाब है बी गोमुख से। आपके लिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ए चंबल, बी केन, सी बेतवा, डी नर्मदा। आपका सही जवाब है डी नर्मदा। आपके लिए अगला प्रश्न, भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगा, डी सिंधु। आपका सही जवाब है ए ब्रह्मपुत्र। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। आपका सही जवाब है सी गोदावरी। आपके लिए अगला प्रश्न, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ए जम्मू एवं कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब है ए जम्मू एवं कश्मीर। आपके लिए अगला प्रश्न, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? ए माही, बी घग्गर, सी नर्मदा, डी कृष्णा। आपका सही जवाब है बी घग्गर। आपके लिए अगला प्रश्न, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ए कोयल, बी सोन, सी पुनपुन, डी कारो। आपका सही जवाब है बी सोन। आपके लिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा, डी सरयू। आपका सही जवाब है सी गंगा। आपके लिए अगला प्रश्न, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है? ए हुंजा, बी सतलज, सी व्यास, डी रावी।
आपका सही जवाब है बी सतलज। आपके लिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। आपका सही जवाब है बी महानदी। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? ए पार्वती नदी, बी लूनी नदी, सी माही नदी, डी जवई नदी। आपका सही जवाब है सी माही नदी। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। आपका सही जवाब है सी गोदावरी। आपके लिए अगला प्रश्न, कोपिल जिसकी सहायक नदी है वह है? ए गंडक, बी कोसी, सी गंगा, डी बहान। आपका सही जवाब है डी बहान। आपके लिए अगला प्रश्न, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? ए अरब सागरीय, बी आंतरिक अपवाह, सी अनिश्चित अपवाह, डी बंगाल की खाड़ी। अब सही जवाब है डी बंगाल की खाड़ी। आपके लिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गंडक, डी गोदावरी। आपका सही जवाब है ए नर्मदा। आपके लिए अगला प्रश्न, शारदा नदी का उद्गम स्थल है? ए मलाम हिमनद, बी सियाचिन हिमनद, सी गोमुख हिमानी, डी यमुनोत्री हिमानी। आपका सही जवाब है ए मलाम हिमनद। आपके लिए अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? ए नोयाल, बी दामोदर, सी भिवानी, डी भदार। आपका सही जवाब है बी दामोदर। आपके लिए अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी महानदी, डी गोदावरी। आपका सही जवाब है डी गोदावरी। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? ए कावेरी, बी नर्मदा, सी गंगा, डी यमुना। आपका सही जवाब है बी नर्मदा। आपके लिए अगला प्रश्न, भारत में यलून जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी महानदी। आपका सही जवाब है सी ब्रह्मपुत्र। आपके लिए अगला प्रश्न, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ए दामोदर, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। आपका सही जवाब है सी नर्मदा। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, बी महानदी कृष्णा तथा कावेरी, सी लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती, डी दोनों, ए और बी। आपका सही जवाब है डी दोनों, ए और बी। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ए व्यास, बी चिनाब, सी रावी, डी सतलज। आपका सही जवाब है डी सतलज। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? ए तुंगभद्रा, बी मालप्रभा, सी घाटप्रभा, डी अमरावती। आपका सही जवाब है डी अमरावती। आपके लिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी भागीरथी, डी हुगली। आपका सही जवाब है डी हुगली। आपके लिए अगला प्रश्न, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ए शरावती, बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। आपका सही जवाब है बी नर्मदा। आपके लिए अगला प्रश्न, बेतवा नदी मिलती है? ए गंगा से, बी यमुना से, सी ब्रह्मपुत्र से, डी सोन से। आपका सही जवाब है बी यमुना से। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ए गंगा, बी कोसी, सी दामोदर, डी गोमती। आपका सही जवाब है बी कोसी। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है? ए यमुना, बी दामोदर, सी चंबल, डी सोन। आपका सही जवाब है ए यमुना। आपके लिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? ए साबरमती, बी लूनी, सी बेतवा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए साबरमती।
आपके लिए अगला प्रश्न, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी गंगा और झेलम, सी सिंधु और झेलम, डी गंगा और सिंधु। आपका सही जवाब है ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपके लिए अगला प्रश्न, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ए गंगा महानदी नर्मदा, बी कृष्णा गंगा तापी, सी कावेरी गंगा महानदी, डी नर्मदा तापी कृष्णा। आपका सही जवाब है सी कावेरी गंगा महानदी। आपके लिए अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। आपका सही जवाब है सी मध्य प्रदेश। आपके लिए अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ए पद्मा, बी खीमजुग, सी चकमुडुग, डी सांगपो। आपका सही जवाब है डी सांगपो। आपके लिए अगला प्रश्न, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है। ए अलकनंदा एवं भागीरथी, बी अलकनंदा एवं खिरोनघाट, सी अलकनंदा एवं लक्ष्मणगंगा म्यूंडारघाट, डी अलकनंदा एवं धौलीगंगा। आपका सही जवाब है सी अलकनंदा एवं लक्ष्मणगंगा म्यूंडारघाट। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। ए केन, बी सोन, सी बेतवा, डी चंबल। आपका सही जवाब है बी सोन। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ए बेतवा, बी चंबल, सी महानदी, डी ताप्ती। आपका सही जवाब है डी ताप्ती नदी। आपके लिए अगला प्रश्न, ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है। ए अमरकंटक और अरब सागर, बी बैतूल और खंभात की खाड़ी, सी विंध्य और बंगाल की खाड़ी, डी विंध्य और अरब सागर। आपका सही जवाब है बी बैतूल और खंभात की खाड़ी। आपके लिए अगला प्रश्न, कावेरी जल विवाद है। ए आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का, बी आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का, सी कर्नाटक एवं तमिलनाडु का, डी तमिलनाडु एवं पुडुचेरी का। आपका सही जवाब है सी कर्नाटक एवं तमिलनाडु का। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। ए कुर्सेला, सी हाजीपुर, बी वैशाली, डी जमालपुर। आपका सही जवाब है ए कुर्सेला। आपके लिए अगला प्रश्न, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह है। ए ब्रह्मपुत्र, बी सिंधु, सी सतलुज, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। आपके लिए अगला प्रश्न, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। ए महानदी बेसिन, बी नर्मदा बेसिन, सी गोदावरी बेसिन, डी कावेरी बेसिन। आपका सही जवाब है सी गोदावरी बेसिन। आपके लिए अगला प्रश्न, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। ए गोदावरी, बी महानदी, सी कृष्णा, डी ब्रह्मपुत्र। आप सही जवाब है डी ब्रह्मपुत्र। आपके लिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी है। ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी गोदावरी, डी सिंधु। आपका सही जवाब है बी गंगा। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है। ए ताप्ती, बी लूनी, सी कृष्णा, डी नर्मदा। आपका सही जवाब है बी लूनी। आपके लिए अगला प्रश्न, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। ए पलामू पहाड़ से, बी अमरकंटक से, सी पूर्वी घाट से, डी अरावली से। आपका सही जवाब है बी अमरकंटक से। आपके लिए अगला प्रश्न, दामोदर नदी निकलती है। ए तिब्बत से, बी छोटानागपुर के पठार से, सी नैनीताल के पास से, डी सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। आपका सही जवाब है बी छोटा नागपुर के पठार से। आपके लिए अगला प्रश्न, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। ए विष्णुप्रयाग में, बी देवप्रयाग में, सी कर्णप्रयाग में, डी बद्रीनाथ में। आपका सही जवाब है बी देवप्रयाग में। आपके लिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी बंगाल का डैक कहलाती है। ए दामोदर, बी गंडक, सी कोसी, डी सोन। आपका सही जवाब है ए दामोदर। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। ए ब्रह्मपुत्र और गंगा, बी ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सी तापी और व्यास, डी सिंधु और गंगा। आपका सही जवाब है बी ब्रह्मपुत्र और सिंधु।